सरकार की जो नीति है उस नीति के चलते शिक्षा का बहुत बदहाली, सभी हाई स्कूल में इंटर कॉलेज खोल दिया गया। जो भी हाई स्कूल हैं उसमें वहाँ पर कुछ क्या करना चाहिए और विचार करके इसको जो आदमी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको के दरियापुर प्रखंड के सुतिहार पंचायत के नवादा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि नवादा में राजकिशोर राय इंटर कॉलेज के प्रांगण में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं इंटर कॉलेज के संस्थापक राजकिशोर राय जी। सबसे पहले तो सर आपका टसन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर बात करें तो इंटर कॉलेज और इंटर कॉलेज का जब नाम आता है राजकिशोर राय इंटर कॉलेज का, तो ये बहुत पहले से ही यहाँ पे कार्य चल रहा है और अभी तक प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा हुआ है। शिक्षा की अगर बात करें बिहार में तो शिक्षा की अभी बदहाल स्थिति पैदा हुई है और बहुत सारे स्कूल का स्थिति भी अभी निम्न तबके पे चल रही है। इस कॉलेज का स्थिति क्या बना हुआ है अभी? देखिए, हम लोग तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का मन बनाए और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के शिक्षा के लिए कॉलेज खोलने का काम किए, लेकिन सरकार की जो नीति है उस नीति के चलते शिक्षा का बहुत बदहाली है। जिस उद्देश्य से हम लोग मतलब कि कॉलेज का स्थापना किए थे, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं है और अभी के दौर में सभी हाई स्कूल में इंटर कॉलेज खोल दिया गया। जो भी हाई स्कूल हैं उसमें वहाँ पर उसके लिए अलग से बिल्डिंग नहीं बनाया गया, शिक्षक की बहाली नहीं किया गया और कोई व्यवस्था नहीं किया गया। ऐसे ही सभी जितने हाई स्कूल थे, यहाँ तक कि कस्तूरबा विद्यालय को भी इंटर कर दिया गया, कुछ मिडिल स्कूल को भी इंटर कर दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज चलाने वालों को, संचालकों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है और छात्रों का जो शैक्षणिक स्थिति है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके इसको जो आदमी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार को इसके लिए अनुदान देना चाहिए था। कॉलेज में जो फीस आते हैं उतने उस राशि से कॉलेज चलाना संभव नहीं है। कॉलेज में जो काम करने वाले स्टाफ हैं उन लोगों को 2000-4000 रुपये का महीना मिलता है, उससे वो लोग उदासीन रहते हैं। उतने कम पैसे में लोग मन से काम करना नहीं चाहते हैं और पढ़ाई लिखाई पठन पाठ्य बहुत कमज़ोर चल रहा है। जब तक सरकार कॉलेजों को नियमित अनुदान नहीं देगी तब तक जो है सो संभव नहीं है कि बेहतरीन तरीके से कार्य हो सके। इसके लिए सरकार को नीति बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, तभी जो है सो ये जिस उद्देश्य में हम लोग जिस मिशन में हम लोग लगे हुए हैं उसकी पूर्णतः सफलता मिलती। ऐसे कॉलेज खोलकर और सरकार के उदासीनता के कारण जो है सो कार्य अच्छे ढंग से सभी जगह संपादित नहीं हो रहे हैं। हम लोग तो ये भी मन बना रहे हैं कि सरकार, अब हमको तो लगता है कि सरकार चाह रही है कि जो प्राइवेट इंटर कॉलेज खोले हैं लोग वो लोग शायद ये छोड़ देंगे। तो हम लोग हो सकता है कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में हम लोग छोड़ने वाले भी हैं, हम लोग नहीं चला पाएंगे। हम लोग सक नहीं रहे हैं, सरकार का कोई सहायता नहीं है, इसलिए हम लोग सक नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग धीरे धीरे अब सोच रहे हैं कि ये हम लोग सरकार को लौटा देंगे, हम लोग बंद करा देंगे, क्योंकि सरकार जो है सो इस पर कोई विशेष पहल नहीं कर रही है। तो कुल मिला जुला कर जिस उद्देश्य से जितने अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए हम लोग सोचे थे वो नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी दुखी हैं और समाज का जो है सो सरकार का जो ये था कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका एनजीओ का भी कार्य चलता है, एनजीओ का कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है अभी और उसके माध्यम से कितने ऐसे गरीब गुरबे या बहुत सारे वैसे लोग हैं जो पोषण जो भी पालन पोषण चल रहा है या बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से भी आप सक्रिय रहते हैं? देखिए, एनजीओ का जो बिहार प्रदेश में जो काम चलता था वो क्या है कि 90% काम अब वो योजना सब बंद कर दिया गया। सरकार जो है सो एनजीओ को नहीं लगाकर बड़े बड़े कंपनियों को लगा रहे हैं। अब इसमें
एनजीओ को जो काम छोटा मोटा सौंपा भी जाता है, इतना कमज़ोर माने बजट है, उतना कमज़ोर बजट में अच्छा काम करना मुश्किल की बात है। जैसे कि अब एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है वृद्धा योजना, ओल्ड एज होम। तो ओल्ड एज होम 38 जिले में ओल्ड एज होम मैंने खोलने का प्रावधान है। ये 7 निश्चय प्रोग्राम में आता है। 2 साल से टेंडर निकलता है, टेंडर रद्द हो जाता है और अभी तक जो है वृद्धाश्रम सरकार का कैबिनेट से फैसला था कि हर जिला में, हर प्रखंड में या मंडल स्तर पर हम वृद्धाश्रम खोलेंगे, लेकिन सरकार नहीं खोल पा रही है। और उसमें एनजीओ के तहत ये हम लोग को अभी तक मात्र 5 ही जिला में चल रहा है पूरे बिहार में। 5 जिला में, एक पश्चिम चंपारण है, एक पटना है, एक भागलपुर है, एक रोहतास है, एक पूर्णिया है। तो उसमें हम लोग मैंने चलाने में हम लोग इतना दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि 2011 का बना हुआ बजट है। 65 रुपया में वृद्धा लोगों को 2 टाइम भोजन देना है, 2 टाइम नाश्ता देना है। 65 रुपया तो एक टाइम का चाहिए, लेकिन सरकार बजट नहीं बढ़ा रही है और उसी में मेनू के अनुसार देना है। नॉनवेज भी देना है, दूध भी देना है, पनीर भी देना है। कैसे संभव है? हम लोग अब सोचते हैं कि सरकार को हम लोग कितना बार लिखा पढ़ी किए कि गरीब आदमी जो वृद्धा है उसको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। किसी भी होटल में आप चले जाइए तो एक टाइम का 70 रुपया लेता है, यहाँ 65 रुपया में दोनों टाइम भोजन, दोनों टाइम नाश्ता, उसी में चाय बिस्कुट भी करना है। सरकार इसको सोच नहीं पा रही है। वही कोई भी योजना अगर सरकार चलाती है तो उसका रेट जो है 4 गुना बढ़ जाता है। एनजीओ को दिया जाता है तो बिग ने दिया तुमको दिया, 4 गुना उसका रेट घट जाएगा। उसमें काम करने वाले जो कर्मी हैं उनका तनख्वाह बहुत कम है, मानदेय बहुत कम है। जैसे कि मान लेते हैं कि उसमें जो कुक लोग हैं, कुक को 4,500 मिलता है महीना। उसमें जो गार्ड हैं उनको 4,500 का मिलता है। केयर टेकर को 4,500 का महीना मिलता है। अभी जो श्रम विभाग का जो मानक दर है वो मजदूरी का 400 रुपया है। 400 रुपये के हिसाब से 30 दिन का 12,000 रुपया होना चाहिए। अब कोई आदमी को 12,000 के बदले 4,000 दीजिए, 4,500 दीजिए, वो कैसे काम करेगा? वो क्लर्क जो है, जो अकाउंटिंग का काम करता है, उनको 8,000 रुपये का महीना है। वैसी स्थिति में कार्य करना बहुत मुश्किल और कठिन होते जा रहा है। सरकार बजट मैंने बढ़ाने के मूड में नहीं है, तो ये काम होगा कहाँ से? अब वही विभाग है समाज कल्याण विभाग, तो वृद्धाश्रम में भोजन का 65 रुपया है। वही दूसरा जो भिक्षुक लोगों के लिए जो भिक्षुक मैंने गिरी है उसमें 100 रुपया है भोजन के लिए। एक रूपता नहीं है। वहाँ पर अकाउंटेंट को, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट को मिलता है 25,000 रुपया भिक्षुकगिरी में, और इसमें जो है वृद्धाश्रम में 15,000 रुपया है। तो सरकार को तो सोचना चाहिए कि कम से कम जो एक श्रम विभाग का जो एक निर्धारित दर है उतना कम से कम मिलना चाहिए। 10,000 से कम अगर किसी व्यक्ति को, किसी गार्ड को, किसी केयर टेकर को अगर मिलता है तो काम मन से नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा? लेकिन सरकार नहीं बढ़ा रही है। हम लोग भी सकते में हैं और सरकार के यहाँ हम लोग बराबर लिखा पढ़ी करते करते कितना बार हम लोग थक गए, लेकिन अभी तक इसमें इजाफा नहीं किया जा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सरकार की जो है सो उदासीनता है। जब तक सरकार जो है सो इस पर विचार नहीं करेगी, बजट को नहीं बढ़ाएगी और उसमें काम करने वाले कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ेगा, तब तक अच्छे ढंग से काम कैसे होगा? अच्छे क्वालिटी के स्टाफ कैसे बहाल होंगे? तो फिर इसका गुणवत्ता घटेगा। इसलिए हम लोग जो है सो जो भी काम कर रहे हैं हम लोग बहुत दिक्कत में कर रहे हैं। अब वो करने का हम लोग का मैंने एक तरह से समझिए कि हम लोग का इच्छा शक्ति जो है सो कमज़ोर हो जाता है। अब बार बार हम सरकार से हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं, मांग करते हैं, सरकार नहीं सोचती है, विचार नहीं करती है। वृद्धों के साथ जो है सो इस ढंग का नहीं होना चाहिए। एक कम से कम प्रत्येक साल महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो 2011 में जो आपने निर्धारित किया, 2023 चल रहा है, 11 साल से वही बजट काहे रहेगा? अरे 10% तो भोजन मद में हमेशा बढ़ना चाहिए। ये सोचने की बात है। अब ये क्या है कि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, हम लोग के दिमाग से परे की बात है। लास्ट सवाल हम करना चाहेंगे, एक पॉलिटिकल सवाल है। पॉलिटिकल सवाल ये है कि जिस विधानसभा में
ये कॉलेज अभी तक चल रहा था, यहाँ के लोकल नेताओं का यहाँ पे कितना सपोर्ट मिलता था अभी तक की स्थिति में? क्योंकि आप राजनीति में भी आपको देखते थे कि सक्रिय आप रहते थे, और राजनीति के माध्यम से भी बहुत सारे गरीब गुरबे, अपने समाज सेवा के माध्यम से बहुत सारे गरीब गुरबे के बीच में आप समाज सेवा में अग्रसर रहते थे। तो आपको कितना आज तक सपोर्ट यहाँ के लीडर, यहाँ के नेताओं के माध्यम से मिला हुआ है? देखिए, हम लोग सभी नेता का हम लोग मदद किए, चाहे सांसद महोदय का भी किए, राजीव प्रताप रूडी जी का, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से खड़े थे छोटलाल बाबू, उनका भी मदद किए। फिर जदयू से MLC बने वीरेंद्र नारायण यादव जी, उनका भी मदद किए। कोई भी नेता जीतने से पहले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जब जीत कर चले जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है कि कहीं भी वो लोग शिक्षा के लिए और गरीबों के हक के लिए नहीं लड़ते हैं। वो लोग उदासीन हो जाते हैं। कभी भी विधानसभा में, विधान परिषद में ये जो कॉलेज का जो दुर्दशा है उस पर कभी लड़ने का काम नहीं किए। कभी वो लोग इसको ये लोग कभी मुद्दा बनाए ही नहीं। तो हम लोग तो, और ना कोई नेता किसी कॉलेज में कोई अपना मदद देना चाहते हैं। सरकार तो लोगों को साल में 3 करोड़ रुपया देती है क्षेत्र के विकास के लिए। वो लोग पैसा खर्च करते हैं, जहाँ मन गया वहाँ लोग कर दिए, लेकिन जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। और जो भी नेता बनते हैं वो अब उनका भावना हम लोग यही देखते हैं कि उन लोग समाज के लिए, समाज के गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कहने के लिए कहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो समाज का तो स्थिति बहुत बदहाल होते जा रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग भी उदासीन स्थिति में हैं, और सोच कर हम लोग बहुत मतलब कि अपने आप में एक तरह से ग्लानि फील करते हैं कि हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है, सहयोग नहीं है, उन लोगों की तरफ से कोई किसी प्रकार का मदद नहीं है। जैसे कि अभी हम बात किए राजकिशोर राय जी से, आपको बता दें कि राजकिशोर राय जी का परिचय कराएं तो राजकिशोर राय इंटर कॉलेज और इसके पहले डिग्री कॉलेज भी चलता था इसी में, लेकिन सरकार के गलत रवैया के चलते शिक्षा का जो बदहाल स्थिति है वो आप भी देख रहे हैं। और बिहार में क्या स्थिति अभी बनी हुई है, सरकार के माध्यम से कहा जाता है कि शिक्षा पे विशेष करके हम जोर दे रहे हैं, लेकिन कितना जोर दे रहे हैं? बिहार में अलग अलग जगहों पे जाइए तो बहुत सारे कॉलेजेस जो टूटे फूटे स्थिति में और मकरे के जाल के साथ दिखाई आपको देंगे। इसके अलावा बहुत सारे आप स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए। इनका ही कहना है कि हम लोग आज तक सभी लोगों का मदद किए, लेकिन हमारे कॉलेज और हमारे बच्चे के लिए कोई भी आगे बढ़कर नहीं आए। और भी जगहों पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, नवादा, सुतिहार, सारंग।